Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the ionic bond. Ionic, or it is also known as the electrovalent bond. Electrovalent bond. Okay. In the previous lecture, we discussed about the covalent bond, and we see that how that covalent bond वो फॉर्म कैसे होता है. जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके थ्रू जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. ओके, तो उसी तरह से आज हम देखने वाले हैं अबाउट द आयनिक बॉन्ड. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में. नाउ द फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन आयोनिक बॉन्ड इज द electrostatic force of attraction between cation and anion formed by completely transfer of electrons from one atom to another so as to attain stable nearest noble gas configuration. ओके, कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, क्या है तो आयोनिक बॉन्ड सिर्फ एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. किसके बीच में? जब कैटायन और एनायन फॉर्म होता है उनके बीच का. कैटायन और एनायन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड. वो कैसे फॉर्म होता है? तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन और एनायन क्या होते हैं? जनरेट होते हैं. उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. और उससे वो क्या करते हैं? तो दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करेंगे? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन एंड एनायन फॉर्म होगा और उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा और उसी को बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड. ओके, नाउ ये जो आयनिक बॉन्ड है वो कहाँ पे कैसे फॉर्म होता है, किनके बीच में फॉर्म होता है? तो आयनिक बॉन्ड mostly formed among metal and non-metal. ओके, कि एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल हो तो उनके बीच में क्या फॉर्म होगा? तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. जैसे कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो रहा था. ओके, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. ओके, उसमें क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ओके, the electropositive elements lost the electron and form positively
चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ओके, उसे क्या बोलते हैं, कैटायन। मतलब जब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मेटल्स, ओके, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी, ओके, लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। पहले क्या होता है, तो ये जो हमारा बॉन्ड फॉर्म है वो कैसे होगा, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। इन द फर्स्ट स्टेप जो हमारी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी एंड इट विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन और कैटायन, जैसे कि हमारा सोडियम है, ओके, उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, ओके। चलो वो क्या करेगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो फॉर्म करेगा Na+। नाउ सी यहाँ पे हो जाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 के, इसका जो लास्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और इट विल गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो ऐसे हमारा क्या फॉर्म हो गया, कैटायन फॉर्म हो गया। उसी तरह से एनायन भी फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, कौन फॉर्म करेगा, तो द electronegative, the electronegative elements, the electronegative elements accept those electron, कौन से इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए हैं वो, those electrons and form negatively चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, उसे क्या बोलेंगे हम, एन आयन, ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, एन आयन। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल होती है, ओके, वो कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे किसे, इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इट दे विल फॉर्म द एन आयन, ओके। कैसे फॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया। नाउ क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 287, ओके, उसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने यहाँ पे डोनेट किया, वो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन कर लेगा एंड इट विल फॉर्म अ Cl- आयन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288, सही है। तो देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन की, उसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे गेन किया, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने क्या की, तो गेन की। यहाँ पे सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पे गेन कर लिया, ओके। मतलब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और दोनों ने क्या किया, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन की, साथ में इसने डोनेट करके कैटायन फॉर्म किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म किया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म हुए हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो क्या करेंगे, तो हमारा एनायन फॉर्म करेंगे, जैसे कि Na+ है, नाउ इट इज Na+, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28। ये है हमारा Cl- जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो दे विल फॉर्म Na+Cl- और यू कैन से दैट NaCl, ओके। जहाँ पे यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, और उसी की वजह से वो क्या करेंगे, तो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ओके। तो ये जो कंपाउंड है वो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कि यहाँ से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, और उसी तरह से बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaCl फॉर्म हुआ। तो NaCl को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तो आयनिक कंपाउंड, ओके। उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दे लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, जैसे एक NaCl हो गया, उसी तरह से KCl भी फॉर्म हो सकता है, CaO भी फॉर्म हो सकता है, KCl भी फॉर्म हो सकता है, MgCl2 भी फॉर्म हो सकता है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐसे एक्सेट्रा हमारे जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने कहा यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट के कैटायन फॉर्म कर दिया, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन फॉर्म किया, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ, और उसी तरह से क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ, ओके। सो हम कह सकते हैं दिस अपोजिटली
charged ion are held together by electrostatic force of attraction and thus formed आयोनिक बॉन्ड। और उसी तरह से वो क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, कैसे? तो जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब जो हमारी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और कैटायन फॉर्म करेगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एनायन फॉर्म करेंगे। और उसी तरह से क्या होगा, तो उनके जो कैटायन और एनायन फॉर्म हुए, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। इन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, उसी को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। और ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड भी वो लोग क्या करते हैं, तो यू कैन सी दैट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, तो लाइक अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो गेन कर लेते हैं। ओके, now see the factors which favor the formation of ionic bond. Okay, factors favoring formation of ionic bond. Okay, कि जो आयनिक बॉन्ड है उससे उसके फॉर्मेशन को जो फैक्टर फेवर करते हैं, ओके, उसी के बारे में हमें देखना है। तो उसका जो फर्स्ट फैक्टर है, उसे हम वन बाय वन सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लो आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ alkali and alkaline अर्थ मेटल्स। ओके, कि जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होगी, दे कैन इजीली फॉर्म को आयोनिक बॉन्ड। ओके, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिनकी भी होगी, किनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लो होती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो जो है वो आयोनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं हम, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट किस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सपोज कि हो गया हमारा सोडियम। जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी हो, यू हैव टू टेक दैट एलिमेंट इन अ गैसियस स्टेट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, ना ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो यहाँ पे कितनी होगी, तो 495 किलो जूल पर मोल। सो यू कैन सी दैट कि काफ़ी कम एनर्जी है। ओके, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, फॉर द मैग्नीशियम, ये फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया, ये दूसरे ग्रुप का एक एलिमेंट हमने देख लिया। जो मैग्नीशियम है, इट विल फॉर्म Mg+2। ओके, एंड विल डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो पहला होता है, हमें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है, तो एक्चुअली होता है क्या है, Mg हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, मतलब Mg में से Mg++ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात करें, तो वो कितनी होती है, 743 किलो जूल पर मोल। मतलब कि बाकी के जो एलिमेंट है इसके कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। फिर वो अगेन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और फॉर्म करेगा ही। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, लो होती है, ड्यू टू दैट दे कैन इजीली फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया जो आयोनिक बॉन्ड को फेवर करता है। ओके, सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं हम। तो सेकेंड फैक्टर है हाई
electron affinity, high electron affinity of, or you can say that high electron gain enthalpy, okay, of electronegative एटम, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसमें कौन होते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे सारे हैलोजेंस, ओके, ऑल्सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे कैन इजीली फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, ओके। चलो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं, किसके लिए कितनी है, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं हम हैलोजन में क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओके। तो क्या होगा, Cl माइनस फॉर्म करेगा, उसके लिए जो उसकी एफिनिटी वैल्यू है, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो होती है +348 किलो जूल पर मोल। और यू कैन से दैट के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कितनी होती है, -348 किलो जूल पर मोल। सिर्फ डिफरेंस होता है साइन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करता है, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी उसी को रिप्रेजेंट करती है, बस ये शो करती है कि जो जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वो कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ओके। तो उसके पास काफ़ी हाई क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ड्यू टू दैट इट कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म O माइनस, ओके। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आप सिर्फ इतना लिख लो कि जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इजीली क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या करेगा, इजीली हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट वैल्यू, so don't worry, or you can write that the electron gain enthalpy is equal to -142 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सही है। मतलब मेन थिंग है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर ऐसा है तो जो आपकी लेटाइस एनर्जी है वो भी क्या होगी, हाई होगी, रिजल्टिंग आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ओके, आयोनिक कंपाउंड शुड हैव हाई लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी किससे बोलते हैं, तो जब आपको बॉन्ड को ब्रेक करना हो, ओके, जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो भी कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जब ब्रेक करना हो तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो वो किसकी होनी चाहिए, हाई के। अगर वो बॉन्ड ब्रेक करना है देन यू रिक्वायर्ड अ मोर एंड मोर एनर्जी, हाई लेटाइस एनर्जी होगी तो आयनिक कंपाउंड को वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ओके। द लेटाइस एनर्जी of an ionic compound is defined as the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed from
its constituent cations and anions और वाइस वर्सा. ओके, मतलब क्या है, मैंने कहा कि जब बॉन्ड फॉर्म ब्रेक करना हो तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब ज़्यादा एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए. दोनों ही आप कह सकते हो. ओके, कि जब कोई बॉन्ड, ओके, जब एनर्जी रिलीज होती है कब, जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है. ओके, जब कोई 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, लैटाइस एनर्जी. इसे ब्रैकेट में कर देते हैं हम. इसकी डेफिनेशन हो गई. ओके, किसकी डेफिनेशन, तो ये लेटाइस एनर्जी की है. मतलब हमें हाई लेटाइस एनर्जी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो वी विल रिक्वायर्ड अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड सेकेंड थिंग इज ऑल्सो हाई लेटाइस एनर्जी. एनर्जी क्या है, लेटाइस एनर्जी, तो जब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होता है आयनिक कंपाउंड तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को लेटाइस एनर्जी बोलते हैं. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आपको जो ब्रेक करना हो तब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे भी आप बोल सकते हो लेटाइस एनर्जी. ओके, तो ये हो गई. और उसमें साथ में ये कहा गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में फॉर्मेशन होगा और जो लेटाइस एनर्जी रिलीज होगी. ओके, तो उसके लिए आप इक्वेशन ऐसे कुछ लिख सकते हो कि सपोज ये है आपके पास कोई कैटायन, ये है आपके पास कोई एनायन, और उनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और हो रहा है आयनिक कंपाउंड फॉर्म. तो साथ में यहाँ पे लेटाइस एनर्जी रिलीज होगी, लेटाइस एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी उतना वो आयनिक बॉन्ड को ज़्यादा प्रिफर करेगा. ओके, नेक्स्ट जो फेवरिंग है टॉपिक, ओके, वो है उसकी साइज. ओके, कि स्मॉलर साइज होगी किसकी, आयन की, जो आयन फॉर्म हो रहे हैं. स्मॉलर साइज ऑफ आयन, smaller size of ions lead to the greater force of attraction, greater force of attraction, and hence higher value of लेटाइस एनर्जी. ओके, कि जितनी साइज स्मॉल होगी. ओके, मतलब अगर आपके पास क्लोरीन है एंड आयोडीन है तो उसमें से क्लोरीन क्या करेगा, तो आयनिक बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि उसका जो आयन फॉर्म होगा उसकी साइज लेस होगी एज कंपेयर टू योर आयोडीन. ओके, तो आयोडीन जितना आयनिक बॉन्ड को प्रिफर करेगा उससे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड को प्रिफर कौन करेगा, तो क्लोरीन. सही है, Cl माइनस विल प्रिफर मोर आयनिक बॉन्ड देन दैट ऑफ द आयोडीन. राइट, कि यहाँ पे साइज ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी, तो क्लोरीन ज़्यादा इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. इन द सम केस आयोडीन ऑल्सो फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि हमारे क्लोरीन का भी होता है. लेकिन अगर आप बात करोगे फ्लोरीन की तो वो तो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, आपका आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा. मतलब स्मॉलर साइज होगी आयन की तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ओके, सेकेंड वन इज, सॉरी 5th नंबर का है, greater charge on ions leads to the greater force of attraction, and hence higher value of lattice energy.
ओके, और क्या करेगा, तो हाई वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब उसका जितना चार्ज ग्रेटर होगा, ओके, जो भी आयन फॉर्म होगा उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो आयनिक बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफर करेगा. ओके, स्मॉल साइज ऑफ आयन, ग्रेटर चार्ज ऑन दैट आयन, they prefer the ionic bond. Okay, and also the last thing is the two elements forming the ionic bond should have electronegativity difference of at least 1.9. ओके, कि जो दो एलिमेंट के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटलीस्ट 1.9 होना चाहिए. अगर ये 6 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड को ज़्यादा प्रिफर करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन इज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, हाई लेटाइस एनर्जी. ओके, देन smaller size of ion, greater charge on ion, and also high electronegativity difference at least 1.9. तो वो प्रिफर करते हैं आयोनिक बॉन्ड को. ओके, डू यू गेट इट? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. उसी में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड. Characteristics of ionic compounds. ओके, कि जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आयनिक कंपाउंड आर compounds are generally solid at room temperature. ओके, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर. ओके, दे आर जनरली इन द सॉलिड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर. ओके, बिकॉज ऑफ, क्यों रूम टेम्परेचर पे होते हैं वो देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of electron, strong electrostatic force of attraction. ओके, वो क्या होते हैं? तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस आर, मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट hard and brittle and easily breakable है. वो हार्ड होते हैं और आप वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं. ओके, आयनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड brittle. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू strong electrostatic force, they have, due to strong electrostatic force of attraction, they possess high melting and boiling point. उनके बीच में क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
वो क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू दैट दे हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, कल हमने देखा था कोवेलेंट कंपाउंड में इन द लास्ट लेक्चर कि वो कैसे होते हैं, तो दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे हैविंग अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब ऐसे उसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली याद रह जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज आयनिक कंपाउंड्स, ionic compounds conduct electricity in solution as well as in molten state, राइट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, किस में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट एंड आल्सो इन द मोल्टन स्टेट। ओके, कि जब भी वो मोल्टन स्टेट फॉर्म करेंगे, या मोल्टन स्टेट में मतलब जो सॉलिड है हमारे, हमने बोला कि जो हमारे कंपाउंड है ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अगर आप उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ओके, या फिर उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, तो उस दोनों कंडीशन में देयर विल बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन दोनों कंडीशन में, बिकॉज सिंस इन दिस states ions are free to move and act as current carrier। सही है कि इन दोनों कंडीशन में फ्री आयन अवेलेबल होते हैं इन द सॉल्यूशन, ऑल्सो देर आर फ्री आयन, एंड ऑल्सो इन द मोल्टन स्टेट वी हैविंग अ free ion in the ionic compound, so by that free ion they can conduct the electricity, but in a solid form, but in solid state the ions are tightly held by electrostatic force of attraction and cannot conduct electricity। ओके, के सॉलिड स्टेट में उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ड्यू टू दैट कैन दे हैव नो फ्री आयन एंड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट बिकॉज दे हैव अ फ्री आयंस। ओके, फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस टू मूव। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे very fast ionic reaction, they show very fast ionic reaction। ओके, और ये रिएक्शन और भी फास्ट होती है जब वो सॉल्यूशन में कैरिड आउट की जाती है। ओके, कि दे शो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज ionic sum of सारे नहीं लेकिन sum of ionic compounds so isomorphism। ओके, सम आयनिक कंपाउंड सो आइसोमॉर्फिज्म। अब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है वो देखते हैं, उससे पहले इसे अंडरलाइन कर लेते हैं कि दिस शो वेरी फास्ट रिएक्शन एंड ऑल्सो शो द आइसोमेरिज्म। ओके, ये आइसोमेरिज्म क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब क्रिस्टल डिफरेंट हो, ओके, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट ionic compounds having
having equal number of atoms, equal number of atoms and similar arrangement of atoms in crystalline state resulting in same geometry. ओके, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं? तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या? तो जब भी आयनिक कंपाउंड में इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, ओके, कैसे? तो इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, ओके, और उनकी अरेंजमेंट कैसी हो? सिमिलर हो, तो जियोमेट्री भी कैसी हो जाएगी? सेम। उसी कंडीशन में उन्हें क्या बोलेंगे हम? तो आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? आइसोमॉर्फिज्म। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म। तो एग्जाम्पल, ZnSO4 into 7H2 and FeSO4 into 7H2. So here you can see that कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं? सेम है, और उसी वजह से उनके अरेंजमेंट भी सेम होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ आइसोमॉर्फस। ओके, ये हमारे क्या है? आइसोमॉर्फस है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज NaF एंड MgO, नंबर ऑफ एटम सेम है, उनकी अरेंजमेंट भी क्या है? सेम है, सो दे आर नोन एज द आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। ओके, NaF एंड MgO, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो समटाइम फॉर आइसोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं कि उनकी अरेंजमेंट सेम होने की वजह से जियोमेट्री क्या होती है? सेम होते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. Ionic compounds are soluble in water and other polar solvents, right? क्यों वो ऐसा शो करते हैं? तो because they have with high dielectric constant, okay, but insoluble in non-polar solvent like benzene, ether, CCl4 एक्सेट्रा। ओके, कि जैसे भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर वो क्या होंगे? तो इनसॉल्यूबल। सो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो ये हो गई आपकी जो आयनिक कंपाउंड थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है वो आयनिक बॉन्ड को फेवर करते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द properties of ionic compound. Okay, if you're having any query related regarding this topic, then you can ask me by the dropping the message in the comment box. And if you like the video, then don't forget to like the press button and subscribe my channel. Thank you.